हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका मैं स्वागत करता हूं अभेद्य बैच में और अपने चैनल एडुशून में। आज हमारा लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपकी प्यारी बेहतरीन रिएक्शंस के जो टाइप हैं, रिएक्शन के जो प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपकी सीरीज चल रही है अभेद्य सीरीज, उसके क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर 1 है आपका ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपके चल ही रहा है। अगर किसी ने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे और इनके प्रकार हैं। तो मेरे लिए क्या है, केमिकल रिएक्शन के पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, और इनके आगे और भी पार्ट हैं, लेकिन आज हम दो ही रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके और क्या टाइप होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। अगर अभी तक आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके इस लेक्चर के बाद पिछले वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। लेकिन क्योंकि इस लेक्चर में जो भी काम आएगा मैं प्रीवियस का भी रिवाइज़ भी करा दूँगा, जिससे आपको एक माइंड में थिंकिंग आ जाएगी कि हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, मैं रिकैप तरीके से पढ़ा दूंगा। तो हम अपना रिकैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में आखिर पढ़ा क्या था। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपकी शुरुआत कुछ ऐसे करी थी कि जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर 1 में पढ़ाया था उसका रिकैप करके मैंने बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको लेक्चर 1 में। उसी बैलेंसिंग के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और जो होमवर्क कुछ डिस्कशन किया लेक्चर 2 में, उसी बैलेंसिंग क्वेश्चन को हम कैसे इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे अपनी केमिकल रिएक्शन के, कि हम कैसे पहचाने कि हाँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमने चेंज कलर के बारे में देखा, और चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और तो और क्या हम इसमें कहाँ पे हम जो हमारी मेकिंग इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने, मतलब कि एक ही फॉर्मूले के अंदर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट घुसा के, मतलब कि सब कुछ बता दें कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर इसकी फिजिकल स्टेट ये है, इसका जो टेम्परेचर ये है, इसका प्रेशर ये है, इसका कैटालिस्ट ये है, सब कुछ बता दिया मैंने। तो उस चीज़ को इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बताया ही था चेंज इन कलर और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक की कैसे आप, लेकिन केवल फिजिकल चेंज से हम नहीं बता सकते कि आपका जो क्या बोलते आपका केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, केवल हम फिजिकल चेंज से नहीं बता सकते। तो ऐसे हमने पूरे आपके लेक्चर 2 को ख़त्म किया है। आज हम लेक्चर 3 में जो हमारे और क्वेश्चन हैं और क्या बोलते कि हमारे रिएक्शन के पार्ट है उनको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी घड़ी में आगे चलते हुए। आज हमारा टॉपिक क्या है, इस पूरी क्लास में किस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। एकदम बेसिक से हलवा बन जाएगा भैया आपके लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले पूरे लेक्चर को पूरा हलवा बन जाए। कुछ नहीं, इस लेक्चर में मैंने बहुत सारे एनिमेशन लिए, 3D सिमुलेशन लिए, बहुत सारे 2D एनिमेशन लिए हैं, जिससे आपका जो बेसिक है, आपका जो एकदम डेप्थ से पढ़ने वाला जो क्या बोलते कि दिमाग लग रहा है, उस डेप्थ से हम बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए आज क्या लिया मैंने, आज मैंने आपको बहुत सारे सिमुलेशन लिए हैं, एनिमेशन लिए हैं, और मैंने इसमें एग्जाम्पल्स लिए हैं कई प्रकार के। पूरी एक इक्वेशन में मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर पे पूरा बनने, और अच्छा लगे लेक्चर तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे ही आपकी पूरी क्लास 10 की तैयारी होने वाली है। अगर आपको भी ना अपनी क्लास 10 साइंस में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आप टॉपर बने, आप भी टॉपर की लिस्ट पर आएँ, तो इस जो हमारा बैच है इसको ज़रूर जुड़ना। और तो और आज हमारी जो वेबसाइट है एडुशून की वेबसाइट भी बन चुकी है। उस वेबसाइट में आप क्या कर सकते हैं, आप डेली वाइज जो मैं क्लास लेता हूँ उसके बाद मैं क्विज़ एक बनाता हूँ, उस क्विज़ को अपलोड करवाते हैं। उस क्विज़ को आप देना। वेबसाइट की लिंक क्या है, अब अबाउट सेक्शन में वेबसाइट की लिंक है। अभी उसमें काम चल रहा है और आपको वहाँ से नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेंगे, और क्या बोलते कि वहाँ से आप क्विज़ भी कर लेंगे। जो DPQ मैंने उसका नाम दिया DPQ, एक ने मैंने नाम दिया है DPQ, डेली प्रैक्टिस क्विज़, यानी कि जैसे मेरा लेक्चर आया उसी के कुछ टाइम बाद उसमें क्विज़ ऐड हो जाएगी, कुछ 5 से 10 क्वेश्चन की क्विज़, जो आपकी उसी क्लास के साथ इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जो कि आपको क्लास में पढ़ाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लो,
या फिर एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम मान लो, ठीक है, तो उस वेबसाइट में सब मिल जाएगा। और वेबसाइट में आपको जो इसके नोट्स वगैरह हैं वो नोट्स तो टेलीग्राम पे आपको मिल ही रहे हैं, वेबसाइट पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत कुछ सोच के आपके लिए वेबसाइट बनाई गई है, और उसमें चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन भी है, और आप उनसे नोट्स वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को इसी तरह। थैंक यू। चलो देखते हैं क्या करना है अब हमको। सबसे पहला हमारा पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस, जिसका जैसे आपका घरों में दूसरा नाम भी होता होगा कि आप सोचते होंगे कि मुझे कोई कल्लू कह के बुलाता है, कोई मुझे लल्लू कह के बुलाता है, तो ऐसा क्या नाम है। तो इसलिए कई नाम मैंने बता दिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। और इसके हम टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब सीधा सीधा समझो क्या है कॉम्बिनेशन का मतलब। कॉम्बिनेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि कॉम्बिनेशन, मिलना किन चीज़ का। इसको हम एक बार हिंदी में क्या बोलते हैं, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सिंथेसिस रिएक्शन, इसका मतलब है ये कि योग होना किसका, दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूलर का आपस में योग होकर, आपस में कॉम्बिनेट होकर वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड का रिएक्ट होकर या मिलना टू सिंगल कंपाउंड। यानी कि मैंने बोला कि ABCDEF ऐसे बहुत सारे कंपाउंड या फिर एलिमेंट हैं, ये मिले। अब ये मिले तो इनसे मिलकर कोई एक चीज़ बननी चाहिए। ये एक प्रकार का वो है, वैसे आप समझते हैं वैलेंटाइन डे कॉम्बिनेशन होता है। वैलेंटाइन डे हम 14 फरवरी को बोला करते हैं, तो वही चीज़ समझो आप, ठीक है। तो दो लोगों का मिलना जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, वो कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ एक कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो मैंने माना ए और बी कोई दो एलिमेंट है या दो कोई कंपाउंड है, या दो से अधिक भी कर सकता। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि A + B + C एंड एक्सेट्रा, मतलब कि आगे तक करके मैं इसमें कर सकता हूँ कोई ABCDDEFGHI। तो क्या ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोई बहुत सारे कंपाउंड या फिर एलिमेंट मिलकर कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया, लेकिन एक बनाया, एक से ज़्यादा नहीं, प्रोडक्ट एक बनना चाहिए। और मैंने आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मैं अंतर भी समझा दिया था, तो आपको अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो, मैं एग्जांपल का देता हूँ। एग्जांपल देखो कि जो आपने सबसे मेजरली एग्जांपल मेरी क्लास में पढ़ा होगा कि MgO2 मैंने इसका सिमुलेशन भी एक दिखाया था। आज भी मैं इसका एक सिमुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले समझो कि एक CBSE वगैरह में, CBSE में क्वेश्चन आता है कि Mg2MgO2 ये तो हमें पता है, हमने केमिकल रिएक्शन में ये पढ़ चुका है, लेकिन अब हम इसके पार्ट समझ रहे हैं। तो पूछा जाता है, जैसे मैं बोलूं कि क्वेश्चन बोलूं मैं कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों घिसा जाता है उसको जलाने से पहले, ये पूछ रहा मैं, ठीक है। मैं पूछ रहा कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों घिसा जाता है जलाने से पहले, ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्यों, ऐसा समझो आप कि मेरे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम का एक मेरे पास रिबन है, ये मेरे पास मैग्नीशियम का एक रिबन है। तो जब मैं रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीशियम को मैं रूम टेम्परेचर पर लेकर घूमूंगा तो क्या होगा, उसकी जो सरफेस पर, मैग्नीशियम की सरफेस पर, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ क्या वो यहाँ पर, जैसे मैं कागज़ ये मेरे पास, ये मैं मैग्नीशियम की रिबन मान के चलता हूँ, ये रूम टेम्परेचर है। अब इस रूम टेम्परेचर पर इस मैग्नीशियम रिबन की जो सरफेस है, ये सरफेस है,
इस पर रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की, जो हमारे रूम में प्रेजेंस ऑक्सीजन है उसकी रिएक्शन होगी मैग्नीशियम के साथ। तो ये इसकी सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के छोटे छोटे पार्टिकल जमा हो जाएंगे। वही चीज़ लिखी है कि रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर MgO बनाता है इसके सरफेस पर, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर। और मैग्नीशियम रिएक्ट्स ऑक्सीजन प्रेजेंस एयर, जो हमारी चारों तरफ एयर है उस एयर में ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस करके वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द सरफेस, यानी कि सरफेस पर वाइट लेयर बनाता है। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। इसको हम सैंड पेपर से साफ़ करेंगे क्योंकि इसके बाहर की जो वाइट पाउडर MgO का पाउडर जमा हो गया है वो हट जाए। Mg का पार्टिकल, जो Mg के छोटे पार्टिकल है वो जमा हो गए हैं, वो हट जाएं। तो इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने मैग्नीशियम रिबन को और जलाया, यानी कि अब मैंने साफ़ तो कर लिया क्योंकि वो सराउंडिंग में जो क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, सराउंडिंग में एयर में जो ऑक्सीजन हो उसके हिसाब से उसके सरफेस पर वाइट पाउडर आ रहा। बट मैंने अगर मैग्नीशियम रिबन को स्ट्रांगली हीट किया, बहुत स्ट्रांगली तरीके से जलाया, यानी किसी मैंने कोई माचिस वगैरह से, किसी भी चीज़ से, मोमबत्ती से, किसी से भी चीज़ से मैंने इसको जलाया तो बर्न विद डेजलिंग वाइट लाइट, ये एक डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलती है। यानी कि हम इसको पहले बात तो खुली आंखों से नहीं देखते, हमें कोई चश्मा काला चश्मा लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि बेल्डिंग वगैरह होती है उसमें उसको हम खुली आंखों से नहीं देखते, तो इसमें डेजलिंग वाइट लाइट, बहुत तेज़ लाइट निकलती है इससे। डैम इमिट अल्ट्रा वायलेट रे, UV रे निकलती हैं इसके साथ, विच डैमेज द आई, जो हमारी आँखों को डैमेज कर सकती हैं। हैंस आई प्रोटेक्शन इज़ एडवाइज, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ इस प्रकार से कि इस काम को पहले तो घर पे करो मत, अगर करो किसी लेबोरेटरी वगैरह में तो आई प्रोटेक्शन ज़रूर लगाओ, कोई चश्मा वगैरह कुछ ज़रूर लगाओ। ठीक है, तो देखो अब इक्वेशन क्या बनती है। मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट दी बहुत सारी, मैंने क्या दी, हीट दी बहुत सारी। मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने मैग्नीशियम को जलाया। अब जलाया तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर तो बना ही बना, प्लस हीट एनर्जी, जो इसकी हीट एनर्जी है। यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जला, डेजलिंग वाइट लाइट से जलता है, जब बहुत सारी लाइट निकलती है, जो लाइट एनर्जी निकलती है, तो एक हीट भी निकलेगी उसके सराउंडिंग में, तो हीट भी निकलती है, तो वो हीट भी निकली। तो मैंने स्ट्रांगली तरीके से उसको हीट, यानी किसी बड़ी चीज़ से मैंने हीट किया उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर दो प्रकार की रिएक्शन हो रही हैं। एक तो अभी जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, इससे पहले हमने पिछली क्लास में टेम्परेचर के दो पार्ट पढ़े थे, एक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो उनमें से एक पार्ट है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर दो या दो से अधिक कोई कंपाउंड या फिर एलिमेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब आप इसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे तो तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, नहीं बेटा, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जो MgO का पाउडर है। दैट इज़ इसी से निकलने वाले जो सब्सटेंस है, ये हीट एनर्जी है, ये इसी से फॉर्म हुई है, इसी MgO मैग्नीशियम से फॉर्म हुई है, मैग्नीशियम रिबन से फॉर्म हुई है। ये कोई नया सब्सटेंस नहीं है, बट ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक नया सब्सटेंस है, समझे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक नया सब्सटेंस हो गया, बट हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये नए सब्सटेंस नहीं है। सब्सटेंस क्या, कोई फिजिकल चीज़ दिख रही हो तब तो मैं उसको सब्सटेंस मानूँ। लाइट एनर्जी क्या, एक प्रकार की वो है, लाइट है, तो कैसे इसको मैं फिजिकल चीज़ मानूँ। अब यहाँ पे दो प्रकार की चीज़ क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दो या दो से अधिक कंपाउंड एलिमेंट मिलके कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये एक्सोथर्मिक कैसे है, ये एक्सोथर्मिक ऐसे है, कैसे एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है, जिसकी वजह से क्या है, जो इसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर वो बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी क्या बोलते कि निकली है बाहर। तो क्या बोले, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसका एक सिमुलेशन देखो तुम, इसका एक एनिमेशन देखो तुम। अब रुको, इसका तुमको एनिमेशन दिखा रहे, ठीक है। सबसे पहले
एनिमेशन देखो तुम लोग इसका, एनिमेशन से तुमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आज तुम्हें देखो ऊपर देखो कितने सारे ये एनिमेशन में लाया हूँ आपके लिए, बहुत सारे, कम से कम 6 थॉट से 7 थॉट। तो आपकी ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जो आपकी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में है। क्लास को पूरा ज़रूर देखना भाई लोगों, मज़ेदार क्लास है पूरी, ठीक है। चलो ये डाटा स्लो, इसको सर्दी लग जाती है कभी कभी, देखते जाओ। चलो आ गए हम। ये एग्जांपल पहले भी मैं ले चुका हूँ आपके लिए, ये वाला सिमुलेशन, बट फिर से इस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर ज़रूर देखे, बट इसको देखो बहुत मज़ेदार है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये देखो मैंने ये स्टोव जलाया, ये आग जल गई। अब ये आग जलने के बाद मैं यहाँ से ये मैग्नीशियम रिबन, ये जो है ये जली मैग्नीशियम रिबन, क्या हुआ इसमें मैग्नीशियम रिबन, ये है जो ना, ये मैग्नीशियम का पाउडर है, ये जो है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, जो वाइट पाउडर है। इसको चलो फिर से दिखाता हूँ, ये मैंने जलाया, जल गया। अब जल गया, ये जो जल रहा है, ये एरो दिख रहा होगा आपको, जल रहा है। अब मैं कैंची में जो है क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर वाइट लेयर, पहले मैंने इसको साफ़ किया है सैंड पेपर से। क्यों किया है, क्योंकि जो सराउंडिंग में 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन थी, वो इसकी सरफेस की मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होकर क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सरफेस पर लेयर बन गई वाइट। तो उसको मुझे उससे साफ़ करना पड़ा, किसके, सैंड पेपर से साफ़ करना पड़ा। तो अब मैं इस कैंची को करूँगा, कैंची से जला, देखो वाइट डेज़लिंग वाइट लाइट निकली बहुत। इसको खुली आंखों से पहली बात तो देखो मत, अब देखो तो चश्मा लगा के देखो, लेबोरेटरी वगैरह में आप अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अभी आपने देखा कि डेज़लिंग वाइट लाइट जली नहीं जली, कैसे जली, डेज़लिंग वाइट लाइट। और इसके बाद क्या हुआ, हीट एनर्जी भी निकली होगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एनर्जी भी निकली होगी और डेज़लिंग वाइट लाइट भी हुई होगी। हाँ, अब देखते हैं हम कि हमने जो देखा कि ये डेज़लिंग वाइट लाइट से जलती है, तो हमें 3 पॉइंट ऑफ व्यू याद करने इसके लिए। सबसे पहले जब मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम है सबसे पहले मेरे पास, तो मैग्नीशियम को मेरे को जलाना है, तो सबसे पहले मैं उसको सैंड पेपर से साफ़ करूँगा। कैसा क्यों करूँगा साफ़, क्योंकि उसके बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड की छोटी लेयर जमी होती है, इसलिए मुझे सैंड पेपर से साफ़ करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, मुझे उसमें जब मैं रिएक्ट करूँगा तो उसमें मुझे डेज़लिंग वाइट लाइट दिखेगी बहुत तेज, इसलिए मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे आँखों में चश्मा लगा कर रखना है। और तीसरी चीज़ उसमें एनर्जी निकलेगी, जो मेरा एनर्जी के बाद जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या होता है, वो वाइट पाउडर होता है, ये दैट इज़ अ वाइट पाउडर होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसी के चलते हुए भाई लोगों देखो यार, लेक्चर आराम से देखते रहो। अब देखो एक और एग्जांपल, इसका भी मेरे पास शायद मैं लाया हूँ सिमुलेशन, एनिमेशन दिखाता हूँ, वो भी देखता हूँ चलो मैं। बट अभी देखो आप कि जो मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जिसको हम चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म ऑफ H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकालता है। अब ये क्या है, हमें तो भाई समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए भैया ना क्या है ये। तो देखो बच्चों, सबसे पहले शांत रहो, कुछ यार स्टॉप, थोड़ा रुको, अब सोचो कि मैं अभी पढ़ क्या रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर कहती क्या है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई दो या दो से अधिक कंपाउंड है? हाँ, यहाँ पे दो या दो से अधिक कंपाउंड है। क्या यहाँ पे कोई एक बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है? हाँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है। देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये बन रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वन प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन का वन प्रोडक्ट है, और ये हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। चलो अब देखते, फिर से देखते, घबराना नहीं है, फिर से देखो।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम घर वाले नाम पर या हम साधारण नाम पर ऐसा बोलो आप कि क्विक लाइम बोलते हैं, किसी किसी का नाम दूसरा रखते हैं भैया, लोगों के मन की बातें हैं जो अपने हिसाब से नाम रख लेती हैं। इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। जब हम क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या H2O को हम या फिर डिस्टिल्ड वाटर भी लेते हैं, H2O का लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम, और दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ हीट, एक हीट निकलती है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे भी क्या हो रही हैं, दो चीज़ें हो रही हैं। पहली एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, दूसरी एक यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, दूसरी यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हीट निकल रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों निकल रही है उस चीज़ को आप देखो सिमुलेशन की सहायता से देखते हैं, देखते हैं चलो सिमुलेशन की सहायता से उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, चल जाओ भैया। इसमें क्या है कि जो आपका कैल्शियम है, पहली बात तो कैल्शियम है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, उस कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के साथ जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, गाँव में लोगों ने देखा होगा, अभी जो गाँव वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उन्हें देखा होगा कि घरों में चूना पोत दिया करते थे, यानी कि कलाई वगैरह जिसको हम बोला करते हैं, वो पोत दिया करते थे। तो वो क्यों पोता करते हैं, वो बड़ी शाइनिंग पेंट के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको, वो वाला चूना नहीं कत्था लगा के खा जाते हैं लोग, नहीं, ये इसको पोत देते हैं दीवारों में। क्यों पोतते हैं उसको भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक बीकर है, एक मेरे पास ये वाला बीकर है, ये बड़ा वाला बीकर जिस पे मेरा थर्मामीटर रखा हुआ है, एक मेरे पास ये छोटा वाला बीकर है जिसमें मेरा डिस्टिल्ड वाटर है। एक डिस्टिल्ड वाटर होता है, H2 ही मानो आप सभी, और एक होता है क्विक लाइम। मैंने क्विक लाइम को क्या बताया, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज अ क्विक लाइम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्विक लाइम की एक स्पून उठाऊँगा और मैं इसमें डाल दूँगा। ये मैंने देखो क्विक लाइम डाल दी, ये देखो इसमें क्विक लाइम नीचे बड़े वाले बीकर के नीचे क्विक लाइम आ गया। अब मैं ये डिस्टिल्ड वाटर उठा के इसमें डाल दूँगा। ये देखो डिस्टिल्ड वाटर जा रहा है। टेम्परेचर पर ध्यान रखना, 30 डिग्री सेल्सियस था इनिशियली में। तो इनिशियली में अब देखो टाइम के साथ चलते ना चलेगा भाई, देखो चलते देखो इसका टेम्परेचर पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ा, क्यों बढ़ा टेम्परेचर, हीट बढ़ी, हीट एनर्जी बढ़ी, फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ी, क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। तो अगर अब देखो रुको, हाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड था सबसे पहले मेरा, क्या था, सबसे पहले मेरा कैल्शियम ऑक्साइड था। अब कैल्शियम ऑक्साइड मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, ये क्या था, H2O डिस्टिल्ड वाटर। तो जो ये बना दैट इज स्लेग्ड लाइम, जो सॉल्यूशन में बना वो स्लेग्ड लाइम बना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। जो बड़े वाले बीकर में कैल्शियम बड़े वाले बीकर में जो सॉल्यूशन था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था। और जो बाद में जो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा था, मैंने थर्मामीटर दिखाया, थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो क्या था, वो हीट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, जो कैल्शियम ऑक्साइड को और हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो थी वो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला भैया, अरे पिक्चर में क्या कह रहा है वो ये पिक्चर कुछ नहीं कह रही है, आपके NCERT में लगी हुई पिक्चर है। आप लोग क्या है NCERT खोल के देखते, NCERT को पढ़ना सीखो, NCERT को रीडिंग करना सीखो। मैं अभी आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, इसमें मैं बताऊंगा कि आखिर NCERT को पढ़ा कैसे जाता है, आप कैसे NCERT से क्वेश्चन पिक करें, कैसे आप NCERT को पढ़ें, उसके लिए मैं पर्टिकुलर अच्छे से पूरी तरीके से परफेक्ट वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये NCERT का आपका एक कटआउट है, ऐसा समझो, जिसमें मैग्नीशियम का एक दिखाया मैंने, लेकिन आपको कैसा एनिमेशन का, यही चीज़ मैंने आपको एनिमेशन की सहायता से दिखाई। तो कितना सरल है एनिमेशन से पढ़ना। ये तो क्या एक फोटो है, फोटो में भैया AI ने आजकल बहुत कुछ अच्छा कर दिया है। तो एनिमेशन की सहायता से, सिमुलेशन की सहायता से कितना बढ़िया आपको समझ में आ गया होगा और कितना बढ़िया रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया है आपके लिए कुछ मजेदार क्वेश्चन। भैया पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जैसे ही सही निकले क्वेश्चन जैसे ही सही निकले
कमेंट कर दो उसको और फिर चेक करो आंसर आपका सही है। ठीक है, पॉज कर दिया, पॉज करो अभी। हाँ मैंने आपने कर दिया होगा पॉज। ठीक है, आप चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आखिर। क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन को, उस प्रश्न को आप पढ़ते कैसे हैं, सच आप समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा कि सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ये चीज को हाईलाइट किया करो, चाहे पेपर में आप हाईलाइट कर लिया करो। विच इज नॉट ट्रू, मेरे से क्या पूछा गया है कि जो सही नहीं है अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि नीचे दिए हुई स्टेटमेंट्स में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है मैग्नीशियम के बर्निंग होने में। क्या हो सकता है मैग्नीशियम के बर्निंग होने में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो बता चुका हूं ना मैं आपको। अरे हलवा क्वेश्चन है ये। देखो देखो, इट बर्न विद डेजलिंग व्हाइट लाइट। देखो उसमें लिखा हुआ है कि जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलती है, इसको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसलिए पाउडर इज फॉर्म ऑफ बर्निंग, यानी कि जब बर्निंग जब जलती है मैग्नीशियम रिबन तो पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये भी बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने। इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल बात सही है ये भी। इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और किसका एग्जाम्पल है बताओ जल्दी, बताओ 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 बताओ, किसका एग्जाम्पल है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन 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 जो ये लिखा है बट इज नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए हमारा ये नॉट ट्रू हो जाएगा इस पूरी केमिकल वो इस पूरे क्वेश्चन में। ये जो नॉट ट्रू बोला था हमको, यही वाला आंसर है। अगर आप अगर सुनो सुनो, आपका अगर ये सही निकल गया ना, ऐसे 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 होता है ना, ऐसे थपथपा लो अपने आप को, क्योंकि देखो अपने आप में एक छोटी छोटी विंस लाओ, छोटी छोटी मतलब कि जीत लाओ। छोटी छोटी जीत से ही आप उस अपने एम तक पहुंच पाएंगे, अपने जो एम है वहां तक पहुंच पाएंगे। आप छोटी 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 विन से एक बड़ी विन बनाइए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को सही निकला है ना, आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से किया है, तो बिल्कुल आपको अपने आप को शाबाश दिया। फिर अपने लाने की टॉफी खा लीजिए। मैं यही करता था, मैं जब मेरे लिए मैं क्वेश्चन करता था हैं, जब मैं पढ़ता था अपने पढ़ते समय पे, तो मैं क्वेश्चन वगैरह करता था, मैं एक चीज़ रख लेता या कोई टॉफ़ी वगैरह रख लेता था, या फिर क्या बोलते कुछ ऐसी चीज़ रख लेता था जो मेरे को पसंद है। अब कुछ किसी को कैडबरी पसंद है, वो कैडबरी ला के पैकेट पे पैकेट रख ले। नहीं बेटा, मतलब कि ऐसी चीज़ रखो जो घर पे भी उपलब्ध हो और पसंद भी हो तुमको। ठीक है, तो जब मेरा वो सही निकलता था ना, तो मैं खाता था वो। एक चीज़ उठाई, एक टॉफ़ी उठाई, मैंने एक टॉफ़ी खा ली। अब बोलते हो गए आपके दांत में कीड़े तो नहीं लग गए? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक नोट दिया गया है, क्या है समझो। देखो कि ये क्या है, अ सॉल्यूशन सिलेक्ट लाइन। अब सिलेक्ट लाइन क्या होता है, क्या होता है? अरे अभी तो पढ़ाया था तुमने। अरे सुरू जी आपने अभी तो पढ़ाया था। अरे भैया आपने अभी तो पढ़ाया था, क्या होता है? अरे ओ यार रुको, सोचो दिमाग में, सोचो सोचो क्या होता है। दैट इज सिलेक्ट लाइन CaOH। क्या होता है सिलेक्ट लाइन? CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जैसे ये इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्साइड। OH कैसे? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो रुको थोड़ा अभी समझो कि क्या बोला है उन्होंने। द सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड व्हाइट वॉशिंग। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि जो हम गांव वगैरह में, जो गांव में बच्चे पढ़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि उनके घरों में चूना पोता जाता है, पोता जाता है, नहीं पोता जाता है, तो क्या है वो? तो जो सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड व्हाइट वॉशिंग इन द वॉल। जो हमारी दीवारें होती हैं, आफ्टर 2 से 3 व्हाइट वॉश अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी फिनिश इज फॉर्म ऑफ द वॉल। जैसे कि हमने सबसे पहले, आप सुनो, सबसे पहले मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने पानी मिलाया, चूना लाया मैं। सबसे पहले मैं इसको हम कलई बोला करते हैं।
तो कलाई में लेके आया दुकानदार के यहाँ से, हाँ भाई दुकानदार तू कलाई दे दे मेरे को 20 रुपये की। मैं कलाई लेके आया, अब कलाई लेके मैंने उसमें पानी मिलाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, क्या बना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होकर क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी कि सिलेक्ट लाइम बना, एक सॉल्यूशन बना सिलेक्ट लाइम का, पतला पतला सॉल्यूशन। अब मैंने उस सॉल्यूशन को दीवालों में क्या कर दिया? पोत दिया, दीवालों में पेंट कर दिया मैंने दीवालों में, ठीक है। अब ऐसी पहले जो माटी वाली दीवारें हुआ करती थी ना, उन्हीं में पोता जाता था, वो उन्हीं में पेंट किया जाता था, बट अभी नहीं किया जाता है, लेकिन गाँव वगैरह में अभी भी होता है। तो मैंने पेंट कर दिया, तो वो क्या बोल रहा है कि 2 से 3 दिनों के बाद, लगभग 2 से 3 दिनों के बाद जो पेंट है वो शाइनी व्हाइट यानी अच्छा खिला हुआ सफ़ेद जैसा दिखता है, ठीक है। अच्छा खिला हुआ कैसा? सफ़ेद जैसा दिखता है। भाई मैं माइक दिख रहा हूँ, कभी माइक मेरा बंद हो जाता है तो आपके लिए आफत, क्योंकि अब आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी फिर, इसलिए मैं माइक दिखने लगता हूँ। तो अब सुनो वापस अपने बैक टू द टॉपिक पर क्या कह रहा है कि जो मैं CaOH का होल ट्वाइस क्या सिलेक्ट लाइम का जो थिन लेयर बनाता, मतलब कि प्रिंट करता हूँ, वो उस पर किस पर? दीवार पर 2 से 3 दिनों में वाइट वॉश यानी कि सफ़ेद एक लेयर जमा हो जाती है जो बिल्कुल सफ़ेद दिखती है, बिल्कुल वाइट दिखती है। तो किसकी लेयर होती है? वो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनती है? देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा सोल्यूशन है सिलेक्ट लाइम का, ये मेरा सिलेक्ट लाइम का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। आपको ज़्यादा वो भारी लग रहा कि भैया क्या बता रहे हो आप, ये मेरे तो ऊपर से निकल रहा है, मेरे तो सामने आया तो ऊपर निकल गया। भाई समझ लेना, कुछ नहीं है, पूरी आपकी क्लास 10th बढ़िया तरीके से गुजर जाएगी, आप टॉप भी कर जाएंगे, कुछ नहीं है भैया, ठीक है। समझो, आप ज़्यादा वो मत सोचो कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, आप रिवाइज किया करो। जिसको दिक्कत आती है ना पढ़ने में, मैं एक बार में देख के ही भूल जाता हूँ, अभी मैंने देखा मैं भूल गया। तो आप क्या है कि दिमाग क्या होता है? दिमाग होता है इतनी लेयर होती है दिमाग में, ये मान लो एक अभी आपने, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये आपकी एक लाइन बन गई दिमाग में। अब अगर आपने शाम तक वो चीज़ नहीं देखी तो ये लाइन इतनी हो जाएगी, अगर अगले दिन तक आपने वो चीज़ रिवाइज नहीं की ये लाइन इतनी हो जाएगी, अभी आपने रिवाइज नहीं की तो ये लाइन रहेगी ही नहीं 2-3 दिन बाद, तो आप भूल जाते हैं ऐसे ही। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपकी इस प्रिपरेशन में, आपकी या फिर क्लास 10th में अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक क्या अभी आप पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई मैं कभी कभी ज़्यादा मोटिवेशन की ओर चला जाता हूँ, तो मुझे वापस लाने की कोशिश किया करो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम इन्होंने बोला कि CO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सॉलिड बनाता है और H2O पानी निकलता है। अब मतलब क्या है इस पूरी की पूरी बात का? देखो मैंने आपको पूरा मतलब ऐसे बताया, जैसे मैं लाया कैल्शियम ऑक्साइड, लाया मैं क्या लाया? मैं लाया कैल्शियम ऑक्साइड, दुकानदार के यहाँ से 20 रुपए का मैं कैल्शियम ऑक्साइड लाया, भैया मेरे को 20 रुपए का कैल्शियम ऑक्साइड दे दो। अब इसके बाद मैंने इसमें क्या मिलाया? मैंने इसमें पानी मिलाया, H2O मिलाया। जब मैंने इसमें पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद मैंने इसमें क्या बनाया? ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस बन गया। अब जो सिलेक्ट लाइम बन गया, सिलेक्ट लाइम का एक सोल्यूशन बन गया। अब मैंने सोचा इसको मैं दीवार में पेंट कर दूं, मैं पेंट करने के लिए लाया हूँ। तो आफ्टर द पेंट 2 से 3 डेज के बाद, 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा? होना क्या चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 2 से 3 दिन के बाद CO2 के प्रेजेंस में ये बना देता है CaCO3, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्रकार का व्हाइट, मतलब कि जैसे सॉलिड है था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, फिर मैंने उसको लिक्विड बनाया, फिर ये सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। सॉलिड सी एक थिन लेयर बना देता है इस दीवार में, जिस दीवार में मैंने पेंट किया था, ठीक है, जिस दीवार में मैंने क्या किया था? पेंट किया था, तो वो सॉलिड सी लेयर बना देता है। अब कॉमन नेम में कभी कभी हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? अब घरेलू नाम होते हैं, निकनेम, भैया मैंने हर इंसान को कहीं निकनेम रख लेता है। इन लोगों के साइंटिस्ट वर्ग हमारे लोग होते हैं वो निकनेम रख लेते हैं, तो इन्होंने एक निकनेम रख लिया मार्बल आपने सुना होगा। आपने चौक भी सुना होगा, स्कूल में बोर्ड वगैरह में चाक से लिखते हैं तो चौक,
और एक इसका ये नाम याद रखना, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन देखो, अब देखो आपको एक क्विक सा वो बता दे रहा हूं मैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते क्या, क्विक लाइम। क्विक लाइम CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम। और यहाँ पे C है, हाँ देखो, और अब यहाँ पे क्या आया, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, बता मेरी पब्लिक, मेरी आर्मी बताओ क्या बोलते हैं इसको कॉमन नेम में। ये थोड़ा अटक गया है, लाइम स्टोन, ठीक है। अरे यार 1 सेकंड बच्चा रुको, लाइम स्टोन। मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। आ गया, चलो लाइम स्टोन, सॉरी, अरे यार अटक जाओ और तुम, चलो ठीक है, तय लिखो, लाइम स्टोन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, इसी की दौर क्रिया में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लाए हैं कॉन्सेप्ट थिंकिंग सवाल। आपके दिमाग में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पर, दिमाग के किसी ना किसी कोने पर एक डाउट तो आता होगा इस चीज़ को पढ़ते समय, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से ठीक है पढ़ते समय, और कॉम्बिनेशन को पढ़ते समय एक डाउट तो आता होगा। मैंने बोला अभी तक मैंने जितनी रिएक्शन भी मैं कॉम्बिनेशन की लाया हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी हो रही है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी हो रही है, लेकिन आपके दिमाग में, इस खोपड़ी में एक ना एक डाउट किसी ना किसी बच्चे को जरूर आया हो कि क्या जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं लिखूंगा सभी की सभी एक्सोथर्मिक होंगी क्या, मैं ये वाली केमिकल रिएक्शन लिखूंगा ये भी एक्सोथर्मिक है क्या, ये वाली लिखूंगा ये भी एक्सोथर्मिक है। नहीं बेटा, क्वेश्चन पहले सुनो समझो कि आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन all combination reaction are एक्सोथर्मिक, सभी की सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती हैं क्या, सोचो। आया किसी को डाउट, ये आया ना, तो क्यों, समझो अब इसको, ऐसा नहीं है, सभी की सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल लिए, दैट इज ए नो, सॉरी दैट इज ए नो, नहीं होता ऐसा। देखो क्या बोलते, देखो मैंने एग्जांपल लिया है कि नो नॉट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, नो नॉट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, दे कैन बी एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। अब क्या मतलब हुआ आपका, इसका एग्जाम्पल दो हमको एक, जब आपने कोई इसमें कंक्लूजन मतलब कि कोई कमी निकाली है आप इसमें, तो आप हमें बताओ क्या है इसमें कमी, बस। तो एग्जाम्पल क्या होगा, N2 प्लस O2 दैट्स हीट दे तो 2NO बनता है, यानी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हीट दी जाए तभी जाके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है हमको। अब क्या है ये, अगर इसको हीट नहीं देते तो नहीं बनता ना, नहीं बनता, ये नहीं बनता। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीट दे तभी तो NO बना हमारा। तो इट्स द एबव रिएक्शन टेक्स व्हेन हीट एनर्जी, जब इसको हीट एनर्जी मिली तब जाके प्रोवाइड थ्रू लाइटनिंग, तब जाके ये बनी, तब पूरी रिएक्शन तब जाके ये कंप्लीट हुई। तो मतलब क्या हुआ कि सभी की सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती हैं, ये दिमाग में बिठा लो बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट थिंकिंग क्या है कि सभी की सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सभी की सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। ओके बच्चा, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी आगे एक आपके लिए क्या है, अच्छा भाई अच्छा, ये देखो PYQ। सबसे पहले आपके लिए जो आपका CBSE आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो PYQ करना तो बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आप PYQ नहीं करेंगे आपको अपना लेवल कैसे पता चलेगा कि हमारे भाई जो हम जिस चीज़ का हम एग्जाम देने जा रहे हैं
वो किस तरह के क्वेश्चन देता है, वो क्या पूछता है आखिर। तो देखो ये पूछता है वो, समझे। देखो उन्होंने क्या पूछा है, PYQ देखो भाई, घबराओ मत यार, तुम शर्मिंदा कर देते हो यार मेरे को, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत, अभी सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैंने आपको वेबसाइट बताई ना, हमारी वेबसाइट है एडू0 की, उसकी मैं लिंक तो एक तो QR बना दूंगा पहली बात तो मैं उस वेबसाइट का। आप QR को अगली इस क्लास से मैं QR लाऊंगा उस वेबसाइट का, तो आप QR को देखकर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अबाउट सेक्शन पे जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए। उसमें मैं अभी तो नहीं हुआ है, बट सारे के सारे जो PYQ हैं आपके, वो भी मैं उसमें डाल दूंगा। अभी PYQ तो बन रहे हैं, बना रहा हूँ मैं, मतलब बना रहा हूँ कि घर से लिख नहीं रहा हूँ, मतलब कि मैं निकाल रहा हूँ और उसको चैप्टर वाइज अलग कर रहा हूँ। PYQ आपका काम चल रहा है, बस कुछ दिनों में वो PYQ उसमें अपलोडेड हो जाएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज PYQ भी आप कर सकते हैं, या फिर उस PYQ की आप क्विज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस PYQ को पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रिसोर्सेज की दिक्कत मत करना, आप रिसोर्सेज की दिक्कत करना ही नहीं बेटा, ठीक है। चलो, कैल्शियम ऑक्साइड, उन्होंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। मैंने आपको अभी नाम बताया, सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम और क्या वो लाइम स्टोन मैंने बताया। तो उन्होंने बोला है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सिलेक्ट लाइम बनाता है, ठीक है। अब ये द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, ये कौन कौन सी रिएक्शन है। अरे भाई हलवा क्वेश्चन, बताओ PYQ में इतना हलवा क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग कर लेंगे ना क्लास के बाद, इस क्लास के बाद आप इस पर्टिकुलर जितने के जो क्वेश्चन है ना, आप सब कर लेंगे पहली बात, मुझे ये विश्वास जरूर है, समझे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसे है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलके क्या बना, एक नया प्रोडक्ट बना, ठीक है। क्या ये एंडोथर्मिक है? नहीं, ये एंडोथर्मिक नहीं है। क्या ये ऑक्सीडेशन है? ना, ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे, ठीक है। आपने अब तक वीडियो को पॉज करके कर लिया, मुझे बार बार अपने क्वेश्चन आने पर बोलना मत पड़े कि वीडियो को पॉज करो। देखो आप खुद से वीडियो पॉज करो यार, देखो क्या बता रहे हैं वो, तो वीडियो पॉज करके हमेशा क्वेश्चन वो देखो, नहीं देखो और क्वेश्चन करो। तो वीडियो पॉज करके हमेशा क्वेश्चन देखा करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, मेरा क्या आंसर है और सर का भैया का क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई, सीधा है A and B आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आने वाला है कौन सा पार्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेहतरीन रिएक्शन, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ ली, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको क्या कुछ नाम वगैरह याद करने पड़ते हैं, इसका कलर क्या है, इसका फलाना क्या है, इसका ढिमकाना क्या है, ये चीज़ आपको नाम याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप नाम तो याद कर ही लेते हैं यार, बच्चे अच्छे बच्चे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन रिएक्ट इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन into two more element or compound when the energy supplied form of heat, electricity and sunlight। भाई क्या बोला इसने, नहीं भैया क्या बोला इस डेफिनेशन में, बोला क्या है आखिर। देखो कुछ नहीं बोला भाई। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो या दो से अधिक या टू एंड टू मोर कंपाउंड को मिला कोई एक सब्सटेंस बना रहे थे, कोई एक सब्सटेंस बना रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, कोई एक सब्सटेंस को कई सारे कंपाउंड में तोड़ दे रहे हैं हम, जैसे कि आप मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, वैलेंटाइन डे वाला, ठीक है। वैसे ही पहले यहाँ पे मिले लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, अब यहाँ पे दिल टूट रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिल टूट रहे हैं। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन टू वन कंपाउंड पीसेस, यानी समझ लो वन कंपाउंड दो से अधिक पार्ट में टूट जा रहा है। जैसे हमने बोला कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू एंड मोर पार्टिकल या टू एंड मोर एलिमेंट या कंपाउंड, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि मिलना, मैंने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि टूटना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि नोट में आप नोट बनाते हैं ना,
नोट बनाते हैं ना, इसको जरूर लिख लिया करो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो लोग मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक दो तीन नए प्रोडक्ट में टूट जाता है। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल उल्टा इसका है, बिल्कुल उल्टा है इसका। ठीक है, तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को मुझे अलग करना है, तो मैं कैसे करूं अलग। ये एक कंपाउंड है, इसको मुझे दो पार्ट में टूटना है, तो कैसे मैं तोड़ूं। इसके लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा, मुझे हीट लानी पड़ेगी, मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ेगी और फॉर्म ऑफ सनलाइट भी लानी पड़ेगी। इन तीन तरीकों से मैं इनको तोड़ सकता हूँ। कैसे बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और देखो भाई लोगों, देखो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले मैं हीट का एग्जाम्पल लेता हूँ कि थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मोलिसिस। ये क्या होता है, देखो थर्मोलिटिक, थर्म का मतलब होता है गर्म, हीट से मतलब समझो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्मोलिसिस। ठीक है, ये है FeSO4 डॉट, इसको हम बोलते हैं डॉट 7H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी कि जो हाइड्रेट फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है एक प्रकार के FeSO4, इसको बोलते हैं डॉट, ये जो बीच में लगा है दैट इज डॉट 7H2O। ठीक है, अब एरो, इसको मैंने दी हीट, ये क्या है, हीट का साइन है, इसको मैंने क्या दी, हीट दी। भाई हीट दी तो क्या होगा, अब ये दोनों अलग होंगे, तो अब कैसे अलग होंगे भैया, बताइए कैसे अलग होंगे ये। तो बेटा देखो, अच्छा भैया देखो, ये कैसे अलग होंगे, ये होंगे FeSO4 प्लस 7H2O। कैसे होंगे अलग, FeSO4 प्लस 7H2O। मैंने क्या किया, FeSO4 को डॉट 7H2O को, यानी कि हाइड्रेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल को मैंने गर्म किया, तो FeSO4 यानी कि एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट और 7H2O में मिल गए। क्या बोल दिया आपने, देखो इसका नाम कैसे पड़ा, हाइड्रेट का मतलब समझो, हाइड्रेट का मतलब पानी से है, जहां भी हाइड्रेट लिख के आया तो पानी है। इसका नाम तो फेरस सल्फेट है, इसका नाम फेरस सल्फेट कैसे है, बताया होगा मैंने आपको। देखो आपने अब तक पहली बात तो वो बेसिक वाली क्लास नहीं देखी, वो भी क्लास देख लेना भाई। उस बेसिक का सारा बेसिक यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पूरे आपके चैप्टर में इस्तेमाल होगा, समझे। तो फेरस क्यों लगाते, अस इक अस इस इक अस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्योंकि इसकी बैलेंसी +2 है और यहाँ पे भी इसकी बैलेंसी +2 है, इसलिए अस लगा रहे हैं, 3 होती तो 1 लगाते। ठीक है, देखो FeSO4 डॉट 7H2 को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और FeSO4 को क्या बोलेंगे, एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट मैंने क्यों लगाया, मैंने एनहाइड्रेट इसलिए लगाया क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं। हाइड्रेट का सीधा सीधा मतलब होता है पानी से, समझे, हाइड्रेट का सीधा सीधा मतलब होता है पानी से, इसलिए मैंने पानी लगाया। अब इसका एक कलर याद रखो, जो हमारा हाइड्रेट फेरस सल्फेट होता है ये हमारा पेल ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। अब पेल ग्रीन कलर को, इसका देखो अभी सिमुलेशन आने वाला है, एनिमेशन आपके लिए दिखाऊंगा मैं अभी। देखो पूरी क्लास आप केमिस्ट्री है भाई, पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी पूरी आपके एक्सपेरिमेंट के साथ ही चलने वाली है। भले ही मैं यहाँ पे फिजिकली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए एनिमेशन जरूर लेके आऊँगा, उस चीज़ का मुझे मिला तो एनिमेशन, चाहे मुझे एनिमेशन बनाना क्यों ना पड़े, मैं ज़रूर लेके आऊँगा एनिमेशन आपके लिए। ठीक है, देखो अब पेल ग्रीन क्रिस्टल होते हैं किसके, FeSO4.7H2O के। ठीक है, अब जो FeSO4 बनता है ये वाइट कलर का होता है। हाँ भैया मैंने याद कर लिया, जो FeSO4.7H2O होता है वो पेल ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, और जो हमारा FeSO4 होता है वो हमारे वाइट कलर के होते हैं, वाइट उसका कलर होता है। ठीक है, और जो उसकी H2O होती है वो गैस के रूप में उड़ जाती है। या तो मैं ये साइन लगाऊं या तो फिर मैं इवोल्यूशन का साइन लगाऊं, यानी कि वो निकलने का साइन लगाऊं। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं आगे क्या बात हुई। इफ वी कंटिन्यू हीट, अब मैं अगर हीट दे रहा हूँ उसको, अब मैं हीट को कंटिन्यू रखूँ। ठीक है भैया, आप हीट को कंटिन्यू रखिए। क्या होता है, जो FeSO4 होता है, जो वाइट कलर का FeSO4 होता है वो Fe2O3
प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। अब ये Fe2O3 कौन सी नई वाला आ गई? Fe2O3 नई वाला कुछ नहीं है। FeSO4 क्या है? इट इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मैंने क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 है। और Fe2O3 यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है? +3, इसलिए ये होगा फेरिक ऑक्साइड। एक एसेंशियल जो आपकी बेसिक केमिस्ट्री है उसमें बताया गया है। बेसिक मैंने जो आपका लेक्चर लिया है, तो इसका कलर क्या होता है? Fe2SO4 का फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कैसे आता है रेडिश ब्राउन कलर, वो देखते हैं। बट ये बात आप देखो कैसे हिंदी में बात लिखी है आपके लिए। जो SO2 की स्मेल होती है वो जली हुई माचिस की स्मेल की जैसी होती है। क्यों? जब इसको पहले बात तो उसको ऐसे करके सूंघो मत। ये एक आगे क्वेश्चन अगली क्लास में लाऊंगा, अभी मैं लाया नहीं पाया क्वेश्चन, बट मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लेबोरेटरी में काम करना है। बट ये देखो इन्होंने बोला कि SO2 और SO3 हैं जो ये माचिस की जली हुई माचिस की स्मेल की तरह हमें महक आती है हमें उसकी। क्यों आती है भाई? वो SO2 की स्मेल होती ही ऐसी है। क्यों का क्या मतलब है उसमें? देखो क्यों का कोई मतलब नहीं है। Fe2O3 दैट इज रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एक ये चीज हो गई और ये व्हाइट कलर का आपको बताया गया है। ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये फेरस ऑक्साइड हो गया। अब इसका देखो सिमुलेशन, इसका अब देखो एनिमेशन। देखो कभी कभी डांट खा जाओ ना भाई, बुरा मत माना करो मेरी डांट का, ठीक है? बुरा मत माना करो। हाँ, अब हम क्या उसका जो FeSO4.7H2O उसका हम पूरी जो थर्मोलिटिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका हम एग्जांपल देखते हैं एक एनिमेशन के साथ। ऐसे देखो ये मेरा जो चम्मच में भरा हुआ है ये क्या है? Fe2SO4.7H2O है। इसको मैं एक बीकर में भर लेता हूँ, ठीक है? मैं इसको एक बीकर में भर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक बीकर में भर लेता हूँ। 1 सेकेंड। हाँ देखो मैंने इसको बीकर में डाल लिया। लो अब क्या हो गया इसको? हाँ देखो, सबसे पहले क्या था, हम FeSO4.7H2O का वो देख रहे थे, जो हमारा थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था उसका हम एनिमेशन देख रहे थे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने चम्मच में क्या है, चम्मच में एक FeSO4.7H2O भरा हुआ है। इसको मैंने एक बीकर में भरा, उठाया, लोड गया, बीकर में भर दिया मैंने इसको, ये बीकर भर दिया। अब मैं ये गैस जलाऊंगा। ये मैंने बर्न किया, मैंने इसको जलाया, ये जल गया। जलने के बाद देखो आप, इसको मैंने जो हमारा जो टेस्ट ट्यूब थी उसको मैंने उस जलने के ऊपर जो बर्न हो रहा था, जो स्टोव था उसके ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है? अब देखो देखना दिख गया ना, ये वाइट दिख रहा है आपको? ये वाइट दिख रहा है, ये वाइट आता जा रहा है। ये देखो ये वाइट आता जा रहा है ना, ये देखो क्या है, देखते जाओ। इसमें तो टाइम लगेगा, टाइम लगता है इसमें, जो रिएक्शन होती है इसमें टाइम लगता है थोड़ा। देखना ये इसको ऐसे घुमाते जा रहा। अब देखो ये वाइट क्या आ रहा, ये वाइट, ये देखो ये वाइट आ रहा ना, ये वाइट है FeSO4 जो कि 7H2O से अलग हुए, यानी कि ये क्या है? एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट है। ये वाइट बन रहा है, ये क्या है? एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट है ये। अब देखना, अब इस वाइट को मैं कंटिन्यूअसली गर्म करूंगा। अब मैं देखो इसको कंटिन्यूअसली गर्म कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है टाइम के साथ। देखो अभी ये वाइट पनप रहा है। मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैं FeSO4.7H2O क्या लिया, मैंने पाउडर लिया। अब देखो इसमें वाइट का कुछ कलर चेंज होगा, थोड़ा टाइम, थोड़ा रुको बच्चा, रुको। देखो देखो ये कलर देखो रेडिश ब्राउन। अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली रखता तो क्या हुआ? रेडिश ब्राउन कलर बना। ये देखो ये कलर चेंज हो रहा है इसका। इस टेस्ट ट्यूब में जो सब्सटेंस भरा हुआ है इसका कलर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये देखो मैंने कंटिन्यूअसली किया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वाइट बना। वो क्या था? फेरस सल्फेट था। कैसा फेरस सल्फेट? एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट था। अब उसको मैंने कंटिन्यूअसली गर्म किया तो क्या बना? रेडिश ब्राउन का क्या बना? फेरिक ऑक्साइड बना, Fe2O3।
देखो इसमें लिखी भी हुई वही बात, अगर मैं इसको टेम्परेचर मैंने बता दिया 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे करूं तो ये बन के ये बन जाता है FeSO4 बन जाता है। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली रखूं फिर जाके ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है। जो ये देखो नीचे रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। जो नीचे आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे आपको ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, वो फेरिक ऑक्साइड है। और इससे जब यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, स्मेल आ रही होगी, तो जली हुई माचिस की स्मेल की तरह आ रही होगी, क्योंकि उसमें SO2 निकली है, SO3 निकली है, इसलिए स्मेल आ रही होगी। अब देखो अब क्या हुआ, इसी के चलते आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि बेटा नेक्स्ट वाले पेज में उन्होंने क्या कहा, कैल्शियम कार्बोनेट का भी यही फंडा है कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दूं, अब जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दी, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आपको समझ आ रहा है कि एक रिदम चली, रिदम मतलब कि एक लूप चली, लूप कैसे, देखो लूप कैसे चली, आप समझो इस चीज को, समझो कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैसे बना था हमारा। अभी जब सबसे पहले मैं दुकानदार के पास गया था, मैं चूना लेके आया था, मैंने उसमें पानी मिलाया था, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था कैल्शियम ऑक्साइड से। जो चूना था वो कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें मैंने पानी मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब उस हाइड्रोक्साइड को 2 से 3 दिन में मैंने दीवार में पेंट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब ये रिएक्शन क्या कह रही है कि अगर मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दूं, जो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बना, अगर मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दूं तो वापस से मैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि वही चूना, वही कलाई में प्राप्त कर लूंगा। अगर मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दूं तो वापस से मैं इस कैल्शियम ऑक्साइड को प्राप्त कर लूंगा, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और निकलेगी CO2 गैस। क्या, CO2 गैस। देखो, और ये जो अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको हम बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं, और ये सीमेंट बनाने के काम आता है। अब क्या बनाने के काम आता है, जो घर बनते हैं अब जिससे सीमेंट बनाने के, अब ये काम आता है, यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। तो ऐसे ही इसकी प्रोसेस है, सेम बिल्कुल सेम इसकी प्रोसेस है बच्चा। देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में ऐसे ही आपको PbNO2 है, PbNO3 का होल ट्वाइस है। ये एक प्रकार क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, इसको हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको लेड 2 नाइट्रेट बोलते हैं। लेड 2 इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब देखो कि जो PbNO2 यानी कि जो लेड नाइट्रेट है, वो जो हमारा लेड नाइट्रेट है, वो हीट उसको मिले, जैसे ही वो टेक करे हीट को, उसको मिले तो क्या करेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कलरलेस ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब यार क्या हो रहा है, ये क्या समझ रहे हो, नहीं आ रहा समझ में, समझो इसको। लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चा, PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज अ लेड नाइट्रेट। हाँ, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हीट किया, हाँ मैंने इसको हीट कर दिया, ठीक है। हीट करने के बाद जो मेरा 2PbO दैट इज द लेड ऑक्साइड बना, प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, प्लस ऑक्सीजन गैस निकली। तो ये एक किसका एग्जाम्पल है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और जो कलर का बात देखें, कलर कैसे होते हैं, जो लेड नाइट्रेट होता है वो व्हाइट पाउडर होता है, और जो PbO बनता है वो येलो रेड्यूस से लेफ्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या है, मतलब समझो कि जो अब हम इसका टेस्ट ट्यूब में अगर क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट करें तो वाइट, वो पीला कलर का रेसिड्यू बन जाता है इसमें PbO का, और NO2 की गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, और चट जैसे पॉप होते हैं ना, दीपावली में आप पॉप वगैरह फोड़ा करते हैं, वैसी ही आवाज आती है करने में। और इसका कलरलेस ऑक्सीजन भी साथ में निकलती है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है कि फोटोलिटिक
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट से। फोटो को हम लाइट से मतलब निकालेंगे। तो लाइट की सहायता से किसी सब्सटेंस को हम डिकम्पोज करें। अभी हमने किसकी सहायता से देखा? अभी हमने देखा हीट की सहायता से। अब हम देखेंगे लाइट की सहायता से। तो एक एग्जांपल ये है कि 2AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अभी सनलाइट करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा सिल्वर ग्रे, और जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो गैस, यानी कि येलो गैस के रूप में इवेल्युएट हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर को। ठीक है, अब इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? मेरे से बोलो, प्रूफ है मेरे पास? हाँ बेटा है। देखो अब इसके लिए एलिमिनेशन भी इसके लिए तुम्हारे लिए। देखो 1 सेकंड रुकना, अब प्लीज सेट कर दूं एलिमिनेशन। देखो फोटो स्टार्ट। ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो लाइट, ये लाइट है, ये लाइट देखो इस पे पड़ रही है अब। और ये जो सब्सटेंस रखा है ये AgCl रखा है, AgCl रखा है, लाइट पड़ रही है। देखो टाइम के साथ साथ इसका कलर देखो ग्रे कलर होने लगा। क्या कलर होने लगा? ग्रे कलर होने लगा, ग्रे। और जो ऊपर निकल रही होगी, दिख नहीं रही जरूर, ये येलो क्लोरीन की गैस है। देखो इसका कलर क्या हो गया? ग्रे कलर हो गया। तो ग्रे कलर में क्या है? ये Ag है, और जो निकल चुकी है वो क्या है? क्लोरीन। प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। अभी तो ये क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी के अंदर है, हमने वो लाइट बनाई हुई है ऐसे एक रेफरेंस रूप में, बट आप सनलाइट के रूप में, सनलाइट के सामने करेंगे बिल्कुल काम करेगी इक्वेशन। देखो अब देखो आप कि जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक रिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl किसमें टूट जाता है? 2Ag प्लस Cl2 में। Cl2 गैस होती है, वो निकल जाती है। जो Ag यानी कि हमारा सिल्वर होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। अब ऐसी में एक और होता है AgBr। ठीक है, अब हम AgBr का देखते हैं। AgBr 1 सेकेंड, देखो अब AgBr का देखते हैं। ऐसा ही सेम AgBr का है। AgBr में पता है क्या होता है? AgBr में जो 2AgBr होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br में टूट जाता है, Br2 में। सेम ही बात है, और कलर भी सेम होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस रहता है, सिर्फ एक डिफरेंस रहता है यहाँ पे। क्या? ज़्यादा आगे आ गया यार, चलो 1 मिनट रुकना। हाँ देखो ये AgBr वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Br2 में, Ag प्लस Br2 में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो AgBr होता है ये येलो कलर का होता है, वहाँ पे व्हाइट कलर का होता था AgCl। जो यहाँ पे Ag होता है वो यहाँ पे सिल्वरी, जो यहाँ पे Ag होता है वो यहाँ पे कितना कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का, वो भी वहाँ पे सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। जो ब्रोमीन होता है ये यहाँ पे रेडिश ब्राउन वेपर जैसा होता है। क्यों रेडिश ब्राउन वेपर जैसा क्यों होता है? वहां पे वो गैस निकली, यहाँ पे वेपर है। क्योंकि जो हमारा ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हाँ एक और ये इन्फॉर्मेशन हमको पता, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पिक कर लिया करो। जो देखो मैंने एक क्वेश्चन के मैंने साइड में सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए। मतलब ये समझो कि ये ऐसा क्यों होता है, वही मैंने लिख दिया साइड, क्योंकि जब मैं एक क्वेश्चन को पढ़ूँ मुझे पता चल गया हाँ यहाँ ये होता है। ठीक है, मुझे वापस पेज न पलटना पड़ेगा। तो आप जब अपने नोट्स बनाते होंगे ना तो ऐसे ही किया करिए। ये नोट्स बनाने का बहुत ही बढ़िया फॉर्म है। अब मैंने इसी के यहीं पे नाम लिख दिए, यहीं पे इनके ये लिख दिया। अब देखो यहीं पे इसका मैंने ये नाम लिख दिया, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है कि दीज फोटो सेंसिटिव मटेरियल आर यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। जब पुराने जमाने में ब्लैक एंड वाइट फोटो चलती थी, फोटोग्राफी होती थी, तब इस मटेरियल को यूज किया जाता था, AgBr को यूज किया जाता, क्योंकि ये जो इसमें Br होता था ना वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता था, और जो इसमें Ag हुआ करता था वो उसमें छप जाती थी, जिससे हमारी फोटो बन जाती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम।
आगे आपके लिए अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सबसे पहले हमने थर्मोलिटिक पढ़ा जिसे हम हीट देकर उसको डिकम्पोज करें, और इसके बाद हमने पढ़ा क्या बोलते हैं फोटोलिटिक जिसे हम लाइट सनलाइट से उसको डिकम्पोज करें। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे जिसको, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस में H2O H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जा रहा। कैसे, हमने क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, समझो ये मेरा एक है, मैंने एक बीकर में 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगा लिए इसको, और इसको रबर स्टॉप्ड में बंद कर दिया। एक ऊपर से मैंने वो लगा दी, क्या बोलते कि टेस्ट ट्यूब मान के चलो, उसमें मैंने इसको बंद कर दिया, ये रबर स्टूब हो गई। और जो मेरा माइनस वाले से मैंने एक को जोड़ दिया, एक को मैंने प्लस वाले से जोड़ दिया, एक ग्रेफाइट रॉड को एक माइनस वाले से जोड़ दिया, दूसरी ग्रेफाइट रॉड को प्लस वाले के साथ जोड़ दिया। जो प्लस वाला है इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो माइनस वाला है इसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड कहाँ होता है, पॉजिटिव की तरफ, और कैथोड कहाँ होता है, माइनस की तरफ। अब इसमें एक बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीजन पनपती है, ऑक्सीजन बनती है। कैसे बनती है, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा डीसी पावर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसी के अपोजिट कैथोड पर रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हुई। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि एट कैथोड यहाँ पे हाइड्रोजन निकलती है, वो कंबस्टेबल बट नॉट ए सपोर्टेड ऑफ कंबशन। मतलब क्या है इसका, कंबस्टेबल का मतलब क्या होता है, जलने में वो जलती है। कंबस्टेबल का मतलब जलना, यानी कि जो हमारा H2 है, जो कैथोड वाले पार्ट में H2 है, वो जलती तो है लेकिन जलने में मदद नहीं करती है। कैसे, आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा कि H2 एक बीकर में H2 गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है, उसको मैं माचिस से जलाऊं तो भूम से निकलती है। घर पे मत करना, बट मैं बता रहा हूँ, भूम से निकलती है, उससे दूर रहो पहले बात तो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एनोड पर क्या होता है, नॉट कंबस्टेबल, ये जलती नहीं है। जो एनोड पर गैस होती है वो जलती नहीं है, बट जलने में मदद करती है। जो मोमबत्ती वगैरह हो गई, कहीं भी जैसे आग जहाँ पे भी जल रही है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तभी वहाँ पे आग जलती है। तो क्या है, एट एनोड पर नॉट कंबस्टेबल बट सपोर्टेड कंबशन, जलने में मदद करती है। वाटर विद NaCl H2SO4 इज यूज्ड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज प्योर वाटर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम इसमें कोई सॉल्ट डालते हैं, जैसे हमारा NaCl हो गया, H2SO4 तो नहीं, बट NaCl सॉल्ट को हम इसमें डालते हैं, और H2SO4 भी डालते हैं। अब देखो, अब क्या है बात है, एक आपके लिए सर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी हैपन ऑफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोजर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब फ्रॉम वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इन्होंने बोला है कि एक तरफ मेरे एनोड वाले पार्ट पर ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, मेरे कैथोड वाले पार्ट पर हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब अगर मैं क्या करूं, एक कैंडल लेके जाऊं, जलती हुई कैंडल लेके जाऊं, उसको हाइड्रोजन वाली यानी कि कैथोड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उस पर लेके जाऊं, एनोड वाली टेस्ट ट्यूब है उस पर लेके जाऊं, क्या होगा। तो पहले वाले हमारे जो आंसर में बोला गया है, पहले वाले हमारे जो पॉइंट में बोला गया, क्या बोला गया कि व्हेन वी बियरिंग glowing candle closer mouth one of test tube on the gas test tube exiguous fire। मतलब क्या है, देखो जब मैं इसको कैथोड की तरफ ले जा रहा हूँ, जब मैं इसको कैथोड की तरफ ले जा रहा हूँ तो कैथोड में क्या था, कैथोड में हमारी हाइड्रोजन गैस थी। जो हमारा कैथोड वाला पार्ट है, ये हमारा कैथोड वाला पार्ट है, इसमें हमारी क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। जो हमारे कैथोड वाला पार्ट दिख रहा है इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस थी। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, जब वो जलती है तो एकदम से भूम से फुक सी आवाज आती है,
ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, व्हेन वियरिंग ग्लोइंग कैंडल, जलती हुई कैंडल उसके पास ले जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के पास, जो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब है, वहां पे बहुत बुम सी आवाज आग निकलती है, और बर्न विद पॉप साउंड के साथ, एंड शोइंग विद प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोजन इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। व्हेन बियरिंग अ कैंडल क्लोजर टू द माउथ ऑफ एनोड द टेस्ट ट्यूब, यानी कि एनोड वाले पार्ट पर, टू बर्न ब्राइटली शोइंग दैट द टेस्ट ट्यूब कंटेन्स ऑक्सीजन। अब इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझो, अगर मैं हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब पर ले गया जिसमें हाइड्रोजन निकल रहे तो बूम सी पॉक्सी आवाज आएगी, अगर मैं ऑक्सीजन वाले के पास ले गया तो ऑक्सीजन की वजह से वो और ब्राइटली तरीके से जलने लगेगी, जो हमारी क्या बोलते कि मोमबत्ती है, कैंडल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग और जल्दी और तेज जलती है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एक अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा कि इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ पी, इस क्वेश्चन रुको स्टॉप करो, इस क्वेश्चन को अभी रुको, पॉज कर लिया आपने, पॉज किया नहीं किया ना, बोलना पड़ेगा बार बार मेरे को पॉज करने के लिए, पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, सोचो अभी जो मैंने पढ़ाया है, फिर इसके बाद मैं देखो आपको सिमुलेशन की एनिमेशन की सहायता से आपको इसका पूरा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। कर लिया पॉज? हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन कि इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप, नीचे फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पी एंड क्यू आर द गैसेस, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, उन्होंने बताया कि ये जो ऑप्शन दिए इनको करेक्ट मैच करो, ठीक है। सबसे पहले आप ओवरव्यू अपने हिसाब से समझ लो कि हो क्या यहाँ पे, हो क्या रहा है। जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर हमारा क्या होता है, कैथोड पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और हमारा कैथोड पर क्या होता है, हमारी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। एनोड पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पर हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये हमने सोच लिया। अब ऑप्शन में चेक करूँ, ऑप्शन में कि पी, यानी कि पी पर क्या निकल रहा है, पी वाली टेस्ट ट्यूब पर ऑक्सीजन, हाँ पी वाली टेस्ट ट्यूब पर ऑक्सीजन निकल रही है, बिल्कुल सही। आर पर एनोड, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा जो पी वाले पर हाइड्रोजन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि पी पे हाइड्रोजन निकल नहीं रहा। अब इसके बाद हमारा जो बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्यू पर हाइड्रोजन गैस, हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल निकल रही है। एस हमारा कैथोड है, हाँ ये बिल्कुल सही बोला, बस ये वाला सही हो गया। अब अगले वाले में इन्होंने क्या बोला, क्यू हमारा ऑक्सीजन है, बिल्कुल गलत है ये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ही निकला, फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है, ये वाला फर्स्ट और थर्ड, ये हमारा ऑप्शन नंबर, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो कि क्या है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब देखो आपको मैं अब क्या ला रहा हूँ, एक क्या बोलते कि सिमुलेशन ला रहा हूँ, एनिमेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें। चलो तुमको एनिमेशन से की सहायता से समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस स्विच ऑन, देखो मैंने स्विच ऑन किया, ये हमारा ये ब्लैक वाली वायर क्या है, ये हमारी नेगेटिव वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे क्या होता है हमारा कैथोड, और कैथोड में क्या होता है हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और रेड वाला पार्ट क्या है, रेड वाला पार्ट हमारा एनोड है, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। अब ये देखो जल रहे, टाइम के साथ टाइम टेकन ले रहे हैं, ठीक है। देखते जाओ भी भैया, देखते जाना। हेलो, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ देखो अब क्या हुआ, जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट था वहाँ पे क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, और जो हमारा क्या बोलते कि पॉजिटिव वाला पार्ट था वहाँ पे क्या निकली, ऑक्सीजन गैस निकली। उन्होंने भी इसमें बोला है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट बीइंग पासिंग थ्रू वाटर डिकम्पोज इन हाइड्रोजन गैस इन कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हो जाती है, और ऑक्सीजन गैस इन द एनोड, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जनरेटेड इन ट्वाइस ऑफ द ऑक्सीजन। देखो नई बात पता चली। अब यहाँ पे लिख दो इसको, आप नोट बना के लिख दो, जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे लिख दो,
यहाँ पे भी नहीं, यहाँ लिखो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन की अमाउंट होती है ऑक्सीजन की अमाउंट से डबल होती है। तभी देखो इस वाले फॉर्म में हमें हाइड्रोजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें ऑक्सीजन हमें कम दिखाई दे रही है। तो ऑक्सीजन का अगर डबल किया जाए तब जाके वो हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या आपके लिए एक और क्वेश्चन ले आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिंग रिएक्शन इन विच सोर्स ऑन एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें लाइट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा हो, मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट पढ़े, पहला थर्मोलिटिक, दूसरा कौन सा फोटोलिटिक एंड तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, अब तीनों पार्ट में से कौन से पार्ट में से इसमें फोटोलिटिक हो रही है? तो फोटोलिटिक कौन में हो रही है? FeSO4 Fe2SO4 ये तो नहीं हो रही क्योंकि SO2 आ रही है। SO2 क्या होती है? जलती हुई माचिस की जगह ये इसमें हीट देनी पड़ती है। H2O ये वाला क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक है। और CaCO3 CaO ये भी थर्मोलिटिक है। बट इसमें AgBr और AgBr2 ये इसमें क्या है? सॉरी, ये इसमें हमारा फोटोलिटिक है। तो इसमें लिख दो ये हमारा क्या है? दैट इज ए थर्मोलिटिक। और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक। और ये हमारा क्या है? ये थर्ड ऑप्शन दैट इज ए राइट आंसर। और सही निकला भाई, टॉफी रखी हो आपके पास में, खा लेना जरूर। तो AgBr ये हमारा क्या है? फोटोलिटिक। और इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज ये हमारा थर्मोलिटिक है। ठीक है, थर्मोलिटिक। अब आगे चलो आगे क्या है? बस एंड ऑफ द क्लास है, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है भाई। मैंने इसमें 2 रिएक्शन को निपटा दिया, आप समझो पहले इसको। कोई क्लास बड़ी नहीं है। एक एजर्सन रिएक्शन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। एजर्सन रीजन एक ये होमवर्क है। एजर्सन रीजन को करो। इस क्लास का मैं जो ये होमवर्क है इनको मैं अगली क्लास में डिस्कस जरूर करूँगा, उसकी चिंता मत करो। मेरा आंसर मैं कहाँ से चेक करूँ? ठीक है, अब नेक्स्ट एक और ये आपके लिए एजर्सन रीजन, ये भी होमवर्क है। क्योंकि जो CBSE है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में एजर्सन रीजन जो आते हैं वो थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं, तो हमें थ्योरी तो पता होनी चाहिए। एजर्सन और रीजन में एक ही बात होती है कि क्या हमारा रीजन उस एजर्सन का एक बिल्कुल ठीक प्रकार का क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, हमको ये देखना पड़ता है। और एक और अब ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद देखो अभी से आपके लिए टेलीग्राम का QR आ रहा है। बट अगली क्लास में टेलीग्राम के QR के साथ मैं अपनी वेबसाइट का भी QR, जो हमारी एडुसून है उसकी वेबसाइट का भी QR लगा दूंगा। आप वेबसाइट को जरूर विजिट करना। ठीक है, और इस जो पर्टिकुलरली आपका टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया हुआ है क्लास 10th का, इसको वो जो ज्वाइन जरूर कर लेना। और इसमें आपके नोट्स मिल ही जाएंगे। इस क्लास जैसी क्लास अपलोड होती है उसके लगभग विदिन 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर आपको नोट्स उसमें प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ये एडुसून का टेलीग्राम चैनल है। और एडुसून को लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, सुनो मेरी बात, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपकी पूरी क्लास 10th को पढ़ाया जाएगा। मैथ अभी आपकी क्या है कि एक सरप्राइज है आपके लिए। आपको एक सब्जेक्ट में और दिक्कत आती होगी, उसके लिए भी आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। बहुत ही जल्द उस सरप्राइज का हम डिकोड करेंगे, उस सरप्राइज को भी, समझे? तो
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। और लेक्चर अच्छा लगा वो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। आप कमेंट करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और इस लेक्चर में आपको क्या डाउट है, क्या है, उस डाउट को मैं अगली क्लास में क्या बोलते कि रिजॉल्व करूंगा। उस डाउट को अगली क्लास में ठीक करूंगा। जो आपको डाउट आ रहे हैं क्लास के अकॉर्डिंग, वो सब आपको अगली क्लास में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लाइक तो पर्टिकुलरली आपको करना ही करना है। एंड थैंक यू एज वेल एज जय हिंद, जय भारत।